नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा कि जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था उस वक्त भारत के लोगों का यानी गुप्त साम्राज्य में साम्राज्य के लोगों का आम जनजीवन का व्यवस्था कैसा था, यानी कुल मिलाकर के गुप्त काल में जनजीवन कैसा था, आम लोगों का जीवन कैसा था। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो गुप्त राजवंश के लोग थे ना, ये परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसे आडंबर युक्त उपाधियां अपनाया करते थे, जिनसे इनके वैदिक धर्म के करीब या भागवत धर्म के करीब होने का प्रतीत हमें मिलता है। वैसे तो ये वंशानुगत पद्धति पर ही चलता था, लेकिन ज्येष्ठाधिकार का पूरी तरीके से पालन नहीं होता था। ज्येष्ठाधिकार अर्थात बड़े बेटों का अधिकार। दूसरा बात, ये जो गुप्त शासक थे, ये ब्राह्मणों को बहुत अधिक उपहार दिया करते थे। बदले में ब्राह्मण इन्हें देवता तुल्य घोषित करने में लगे रहते थे। वैसे तो थे ये जाति से वैसे, लेकिन ब्राह्मणों के वजह से, ब्राह्मणों को चूंकि उपहार मिलते रहता था, तो ब्राह्मण भी इनकी बड़ाई किया करते थे और ब्राह्मण इन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिए थे। इनके सिक्कों पर भी देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित हमें मिलती है। इनके सिक्कों से और इनके बाकी ग्रंथों से ये पता चलता है कि ये घुड़सवार सेना को अधिक महत्व देने लगे थे। घोड़े पर बैठकर तीरंदाजी इस दौर में काफी बेहतर माना जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ बात अगर आम जनजीवन का करें तो हमें पता चलता है कि भूमि कर काफी बढ़ा दी गई थी और व्यापार और वाणिज्य में कर घटा दिया गया था, यानी किसानों पर अधिक बोझ पड़ रहा था। 1/4 से लेकर के 1/6 तक कर वसूला जाता था। इसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ इसे ये भी उम्मीद किया जाता था कि अगर कोई सेना उनके इलाकों से गुजरती है तो उन सेनाओं के रहने और खाने पीने की व्यवस्था ग्रामीण लोग और स्थानीय लोग करेंगे। उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं वो लोग ही मुहैया कराएंगे। और अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी जिस भी इलाके में रहता हो, उस इलाके के लोगों का ये फर्ज था कि उस अधिकारी के सारे जरूरतों को पूरा करे। यानी कहीं ना कहीं समाज के लोगों पर एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा था। वर्ण विभेद पूरी तरीके से चल रहा था, यानी वर्ण व्यवस्था। और इसका हमें एविडेंस से पता चलता है कि समाज में ब्राह्मण और पुजारियों का ये दायित्व था कि वो किसी भी सजा की सुनवाई करें, किसी भी जुर्म पे सुनवाई करें। और ये जो सुनवाई होती थी वो वर्ण आधारित थी। अगर तथाकथित तौर पर अपराधी या व्यक्ति वो ऊंचे वर्ण का हो तो सजा कम दिया जाता था, और अगर निम्न कुल का हो, निम्न वर्ण का हो तथाकथित तौर पर, तो सजा अधिक दिया जाता था। दूसरी बात, इनमें नगद वेतन का चलन था, इसमें कोई संदेह नहीं। जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे हर लेवल पर, वो कुमार आमत्य कहलाते थे और वो राज परिवार के ही सदस्य होते थे, राज परिवार के ही कोई व्यक्ति होते थे और उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी पाया गया कि नगद वेतन के साथ साथ भूदान भी किया जाता था और इसी वजह से कालांतर में वो लोग सामंत बने। ब्राह्मणों को भी भूदान किया गया, वही लोग कालांतर में जमींदार और भूमिहार बने। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था चला करता था। पूरा का पूरा साम्राज्य मंडलों में विभाजित था, जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति एक उपरिक के प्रभाव में रहा करता था। फिर ये जो भुक्तियां होती थी वो जिलों में यानी विश्व में विभाजित होती थी और हर एक विश्व का प्रभारी विस्पति कहलाता। फिर ये जो विश्व होते थे वे विथियों में विभाजित होते थे और विथियां गांव में विभाजित हुआ करती थी। और इन गांव में बड़े बुजुर्गों का बड़ा महत्व था। वो अपने गांव के प्रमुख के तौर पर रहा करते थे, गांव के मुद्दे में सुनवाई किया करते थे। सामंतवादी व्यवस्था तो पूरी तरीके से गुप्ताओं में था और वही गुप्ताओं के जन्म का, तो गुप्ताओं के उदय और अंत, या यूं बोल लें कि ना गुप्ताओं के उदय और अस्त दोनों का कारण एक ही है, वो है सामंतवादी व्यवस्था। गरुड़ पक्षियों का भी बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी कुछ बातें हम लोग बोल सकते हैं गुप्ताओं के वक्त में आम जनजीवन से संबंधित, शासन प्रणाली से संबंधित थी। लेकिन सवाल है कि आर्थिक व्यवस्था कैसा चल रहा था। जैसा कि फाहियान बताते हैं कि सोने के सिक्के बहुत चला करते थे, लेकिन ये भी तथ्य पता चलता है
कि व्यापार कुछ खासा बेहतर नहीं था। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता, जब अगर व्यापार बेहतर नहीं था तो गुप्ताओं ने ही सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास में। अगर व्यापार बेहतर ना होता तो सोने के सिक्के जारी क्यों होते। लेकिन यह भी एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सोने के सिक्के बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, बड़े व्यापार के लिए, जो भी छोटे व्यापार हुआ करते थे उसके लिए हमें चाहिए तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, जिनका बहुत ही कम हमें एविडेंस मिलता है। अर्थात शायद जो निचले स्तर पर या छोटे स्तर पर जो व्यापार होता होगा वो बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज पॉलिसी पर हुआ करता होगा। गुप्ताओं के टाइम पीरियड में ही पहले जब वो सिल्क रूट का हिस्सा बन चुका था भारत से चीन का रेशम भारत आता था, भारत में बुनकर उसे कपड़े बुनते थे और उसे रोम को निर्यात करते थे। लेकिन अब रोम चीन से सीख चुके थे कि कैसे रेशम का उत्पादन किया जाता है, वो सीख चुके थे, जान चुके थे कि कैसे रेशम से कपड़े बुने जाते हैं, और अब रोम डायरेक्ट खुद का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए। और इसकी वजह से भारत के व्यापार और चीन के व्यापार, दोनों के व्यापार पर काफी गहरा असर पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद सोने के सिक्के बहुतायत में हमें मिले हैं। वहीं अगर बात करें सामाजिक व्यवस्था का, तो गुप्ताओं ने ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान दिए। ब्राह्मण वर्चस्वशाली समाज बन रखा था। यहाँ पर कई जातियों के अलावा उपजातियां जो आज हमें भारत में दिखती है वो इसी काल में जन्म ली, क्योंकि शुरुआत से तो भारत में वैदिक काल से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार ही हुआ करते थे। लेकिन उसके अलावा जो अन्य उपजातियां हैं वो इसी वक्त में जन्मी। कैसे, तो समझो। कई विदेशी लोग भारत आ गए और चूंकि वो योद्धा के रूप में आए थे तो उन्हें क्षत्रिय समाज में दर्जा मिल गया। इसी कारण से आज भी कई क्षत्रिय अपने सरनेम में हुन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हुन जैसा कि विदेशी हुआ करते हैं। बहुत सारे जनजाति, चूंकि ब्राह्मणों को बड़ा भूदान मिल रहा था और ब्राह्मण उस भूमि का इस्तेमाल करने के लिए जनजातियों को अपने पास बुला रहे थे, और उन जनजातियों का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, यानी ब्राह्मण के दर्जे में डाल दिया गया, वैदिक धर्म में जोड़ दिया गया, या भागवत धर्म में यूं कह ले जोड़ दिया गया। और उन जनजातियों को जोड़ने के बाद वो कई सारे भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें उपजातियों के रूप में जुड़ गए। यहाँ पर शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार दिखता, उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण पढ़ने और सुनने का अनुमति मिल चुका था। सवाल है क्यों? क्योंकि अब शूद्र खेती बाड़ी करने लगे थे। पहले केवल सेवा करते थे, अब खेती बाड़ी करने लगे थे। उनका स्तर थोड़ा बेहतर हुआ था, तो खेती बाड़ी की वजह से उनके पास पैसे आने लगे। अब उन पैसों का डोनेशन कैसे हो, उसके लिए उन्हें पूजा पाठ करना होगा। अब पूजा पाठ तभी कर पाएंगे जब उन्हें अधिकार दिया जाए। तो इस लोभ लालच की वजह से कुछ ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें अधिकार दे दिया गया कि अब आप भी पूजा पाठ कर सकते हो, और अब वो पूजा पाठ करेंगे तो दान देंगे, और इस वजह से कुछ लोगों का अपना फायदा होगा। इस वक्त में चांडाल नाम से एक नए जाति का उदय दिखता है, जो गांव के बाहर रहते थे, मांस खाते थे, मांस बेचते थे, और जब शहर में आते थे तो ढोल बजा करके या लकड़ी फेंक करके अपने आने की घोषणा करते थे ताकि लोग उनके स्पर्श से बच सके। यानी कह सकते हैं कि समाज में भेदभाव काफी हो रखा था। महिलाओं को भी अब अधिकार मिल चुका था पुराण, रामायण, इन सबों के अध्ययन का। लेकिन अगर आजीविका का बात करें तो जो तथाकथित तौर पर निचले दोनों वर्ण हैं उनकी महिलाओं को आजीविका अर्जित करने की छूट थी, लेकिन जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उन्हें यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसी कारण से महिलाओं पर जो हमें अधिक कह सकते हो कि दबाव दिखता है इस वक्त में, गुप्ताओं के काल में, वो अपर कास्ट में ही, जैसे सती प्रथा का जो एविडेंस ज्यादातर हमें दिखता है बाद के समय में ही, वो अपर कास्ट में ही दिखता है। जो लोअर कास्ट है उनमें महिलाओं पर इतना अधिक कंट्रोलेशन नहीं था, क्योंकि वो इकोनॉमिक के सेंस में फ्री थी, इंडिपेंडेंट थी, कमाती थी। इसी कारण से पितृसत्तात्मक समाज का अधिक प्रभाव निचले तबके की महिलाओं पर नहीं पड़ा।
इसी दौर में सती प्रथा का उदय हमें दिखता है। और सती प्रथा का जो सबसे पहला उदाहरण हमें मिलता है वो मिलता है 510 ईस्वी में, गुप्त काल में। पति के मरणोपरांत उसके शरीर पर, उसके चिता पर बैठ के आत्मदाह करने का एविडेंस। इसके बावजूद कि वेदों में नियोग का भी व्यवस्था है कि अगर कोई किसी का पति मर जाए तो पति के छोटे भाई से पत्नी से विवाह कर लेती थी, जिसे नियोग बोलते थे, जो कि वैदिक काल से चलती आ रही थी। तो इस दौर में, गुप्त वंश के दौर में, इसे मानने से मना कर दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि समाज में कर्मकांड और अंधविश्वास ये काफी बढ़ा। बौद्ध धर्म को जिस तरीके से पहले शाही संरक्षण प्राप्त था, अब तो वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी गुप्ताओं ने बौद्धों के लिए कुछ विहार, स्तूप, इन सभी चीजों का निर्माण करवाए। बात रहा धर्म के साथ क्या हो रहा था, तो धर्म का जो बात है वो काफी इंटरेस्टिंग है। भगवत धर्म का उदय हमें यहां पर दिखता है। ये भगवत धर्म विष्णु या भगवत की पूजा पर आधारित भगवत धर्म। देखो, वैदिक काल में विष्णु महत्वपूर्ण भगवान नहीं थे, ठीक ना। वैदिक काल में इंद्र, वरुण, ये सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब विष्णु का नाम आने लगा, जिन्हें सूर्य और उर्वरता के द्योतक माने गए, और इनका संबंध नारायण के साथ जोड़ा गया और नारायण विष्णु कहा गया इन्हें। नारायण कौन थे, सवाल उठता है। तो नारायण एक गैर वैदिक कबीलाई देवता थे। ऐसा माना जाता है कि वो कभी अपने कबीला का मुखिया रहे थे। और चूंकि आपको अगर पता ना हो तो बता देता हूं, कबीलाई व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था का ही महत्व अधिक है। तो लोग अपने इस प्रमुख नारायण को, जो लोग जितने भी जंगल से कुछ इकट्ठा करते थे, वो अपने इस नारायण को समर्पित करते थे, और नारायण सभी लोगों के जरूरत के अनुसार उनमें वो वस्तुएं बांट देते थे। कालांतर में जब नारायण का मृत्यु हो गया तो ये काम गांव के लोग गांव के प्रमुख के साथ करने लगे, कि प्रमुख के पास या पुजारी के पास सारे इकट्ठे चीजों को जमा करते थे, पुजारी उन्हें हिस्सा लगाकर बांट देते थे। आज भी वही चल रहा है। बाद में इसी नारायण का संबंध विष्णु के साथ जोड़ करके नारायण विष्णु कहा जाने लगा, और कुछ समय बाद इसी विष्णु नारायण को पश्चिम भारत में रहने वाले वृष्णी जनजाति के एक महान नायक के साथ जोड़ दिया गया, जिसे कृष्ण वासुदेव के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस तरीके से ये भगवत धर्म का यहाँ पर उदय होता है। यहाँ पर कृष्ण के उपदेश हमें गीता में मिलते हैं। भगवत गीता में वो उपदेश देते हैं कि अनैतिक रूप से पैदा हुई महिलाएं, शूद्र, वैश्य, ये सभी उनके शरण में आ सकते हैं। कई लोग कृष्ण का संबंध गोपियों से जोड़ते हैं, तो उन लोगों को शायद नहीं पता कि वो गोपियां नहीं है, वो महिलाएं थी जिन्हें समाज से निकाला गया था, या तो फिर किसी राजा के द्वारा बंदी बना लिया गया था, या जो दासियां थी उन्हें कृष्ण ने रिहा करवाया। और अलग बात है कि कालांतर में लोग किंवदंती जोड़ दिए और गोपियों का संबंध जोड़ने लगे एक सच्चे नेक इंसान के साथ, जिसे भगवान का दर्जा प्राप्त है। यहां पर इन बातों को और पुख्ता करने के लिए अवतारवाद का सिद्धांत हमें दिखता है। इतिहास में विष्णु के 10 अवतार का जिक्र है। ये भगवत धर्म में भी और भगवत गीता में भी लिखा हुआ मिलता है। अगर गीता के 4थे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ मिलता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, साधुजन का विनाश होता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता रहता हूं। ये भगवान विष्णु के 10 अवतार का सिद्धांत है। और ये गुप्त साम्राज्य के लोग विष्णु के पूजा को बड़ा महत्व दिया और साथ ही साथ शिव की पूजा को भी। और इसी दौर में पहली बार मंदिरों के निर्माण का हमें एविडेंस मिलता है। इसी दौर में विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण होने शुरू हुए। उसके पहले हमें ये नहीं दिखता, क्योंकि वैदिक धर्म में, वेदों में मूर्ति पूजा वर्जित किया गया है, मूर्ति पूजा को गलत माना गया है।
लेकिन गुप्त काल से ये प्रचलन में आए। बाकी कला के क्षेत्र में भी काफी उत्थान हुए। खासकर आप देख सकते हैं कि नवरत्न का फिलोसफी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही देन है। यहाँ पर भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में 6 फीट ऊंची तांबे की बनी एक बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने उड़ाकर ले गए यहाँ से बर्मिंघम, वो अलग बात है। अजंता के नमूने, अजंता की चित्रकलाएं, ये सब इसी दौर में जन्मे। साहित्य के क्षेत्र में देखें तो मृच्छकंटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रामायण और महाभारत का फाइनल सबमिशन, यानी कह सकते हो रामायण और महाभारत में कई श्लोक बाद में जोड़े गए कालांतर में, और गुप्त काल में वो कंप्लीट हुए हैं। ये सब इसी दौर में हुए। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के आर्यभट्टयम, शून्य, दशमलव, इन सबों का खोज, ये सब इसी दौर में हुआ है। तो कह सकते हैं कि गुप्ताओं का ये जो दौर था, हर एक क्षेत्र में उत्थान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन समाज में धार्मिक कर्मकांड बहुत अधिक बढ़े, भेदभाव बढ़े, और कहीं ना कहीं समाज में पतन, समाज के अच्छाइयों का पतन कहीं ना कहीं यहाँ पर आरंभ होता हुआ दिखता है। जैसे उपजातियों का होना, मूर्ति पूजा इस तरीके से प्रारंभ होना, मैं उसे गलत नहीं मानता हूं, लेकिन उस वैदिक धर्म के अनुसार अगर अनुसरण करते हुए चले तो वो बिल्कुल विरुद्ध हमें दिखते हैं। भगवान गौतम बुद्ध भी मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। मूर्ति पूजा आने से बौद्ध धर्म में भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि परमेश्वर तो भाई हर तरफ है, वो मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, वो हर तरफ है। जैसे आप किसी से भी पूछ लो, आपसे ही मैं पूछता हूँ, क्या आपने भगवान को देखा? तो ज्यादातर बच्चों का जवाब होगा, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, नहीं हमने नहीं देखा। तो फिर मेरे भाई ये बताओ, अगर आपने भगवान नहीं देखा तो जिस सूर्य की आराधना करते हो क्या वो भगवान नहीं? जिस धरती माँ की पूजा करते हो क्या वो देवी माँ नहीं? क्या आप जिस जल, वायु, अग्नि की आराधना करते हो क्या वो भगवान नहीं? ये सवाल पूछिएगा अपने आप से और कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।